अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत ने जो 4 साल या पौने 4 साल गुजारे हैं उनमें बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और हुकूमत ने इन तमाम क्राइसिस और चैलेंजेस का सामना जो है वो डट के किया है। शुरू ही से देख लें तो एक लंबी फहरिस्त है। पहले जुडिशरी की बहाली का मसला आया, उसके बाद हमने देखा कि NRO को जब सुप्रीम कोर्ट ने कलंद करार दिया तो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि 30 दिन में या फलाना महीने में जो है हुकूमत चली जाएगी और ये अपने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। कुदरती आफात भी हमने देखे, फिर इत्तेहादियों का अंदर आना बाहर जाना ये भी लगा रहा और एक वक्त ऐसा भी था कि ये हुकूमत जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट रह गई थी। लेकिन फिर भी हुकूमत कायम रही, आज भी कायम है और शायद लगता है कि 5 साल मुकम्मल भी कर लेगी। लेकिन इस वक्त नाजरीन जो क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। एक तो मेमोगेट स्कैंडल जो कि अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी डिस्कस किया जा रहा है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको टेकअप किया है। और इसके अलावा जो दूसरा इशू है वो ये है कि नेटो ने जो हमारे 24 जवानों को शहीद किया है उसके बाद हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ और जो दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन 2 अहम सवाल हैं जो कि इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल ये है कि ये क्राइसिस पैदा कैसे हुए? क्या ये बदकिस्मती है हुकूमत की कि ये क्राइसिस एक के बाद एक आते गए, या फिर ये हुकूमत की नाअहली है और ख़ुद हुकूमत ने पैदा किए हैं ये क्राइसिस, या फिर कोई तीसरी कुव्वत है जो कि ये क्राइसिस पैदा करती है ताकि हुकूमत जो है वो फोकस ना कर सके अपने काम पर और आवाम के मसाइल दूर करने पर। लेकिन नाज़रीन, इन क्राइसिस को दूर करने का एक आसान फार्मूला भी था। जिस मैंडेट के तहत ये आए थे, जिन लोगों के मैंडेट के तहत ये हुकूमत बनी थी, उनके दिल जीते जाते, उनकी मुश्किलात को अगर दूर किया जाता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दर्जनों फ्लाइट्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी टेक्निकल फेलियर्स की वजह से। अगर वो ना होता तो क्या होता? हज़ारों लाखों मुसाफिर 12-12, 14-14 घंटे ट्रेन का इंतज़ार करते हैं स्टेशन पे। अगर वो ना होता तो क्या सूरत हाल बेहतर होती? और फिर हमने ये भी देखा है कि हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग बिजली और गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं। अगर ये तमाम मुश्किलात नहीं होती तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अवाम ना तो मेमोगेट स्कैंडल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देती, या जो मैंने दूसरे क्राइसिस गिनवाए NRO के हो गए, या फिर इत्तेहादियों का अंदर आना बाहर जाना। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस पर अवाम की तवज्जो नहीं होती क्योंकि अवाम मुतमईन होती हुकूमत की परफॉर्मेंस से। इन तमाम इशूज़ पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद कमर ज़मान कायरा साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और फॉर्मर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।